उसके बाद दोस्तों न्यूज़ में है अभी जैसे 4th ग्लोबल मास कोरल ब्लीचिंग हैज़ बीन ट्रिगर्ड। ठीक है, अब आज मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा कोरल्स के बारे में, दोबारा आपको कभी दिक्कत होगी नहीं। अब कोरल्स क्या है दोस्तों, ये स्मॉल साइज के होते हैं, 0.25 से लेकर 12 इंच तक होते हैं। ये सॉफ्ट बॉडीड मेरीन इन्वर्टिब्रेट्स जिनकी मतलब रीढ़ की हड्डी नहीं होती, मतलब नॉट प्रोसेसिंग या स्पाइन। ठीक है, किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ये किनेडेरिया। ठीक है, उसके बाद परमानेंटली अटैच देम से, मतलब जो ओशन का फ्लोर होता है उसी से अटैच रहते हैं ये लोग, है ना। अगर आप देखेंगे कोरल्स को, कोरल्स तो एक ग्रुप है किसका ग्रुप है, पोलिप का, मतलब इंडिविजुअल अगर देखेंगे तो पोलिप कहेंगे, और जब इनके ग्रुप को देखेंगे तो कोरल बोलेंगे। ठीक है, दे लिव इन ग्रुप्स, मतलब 100 से 1000 लोग के ग्रुप में रहते हैं, है ना। यूज देयर टाइनी टेंटिकल्स लाइक, मतलब जो टेंटिकल साइड साइड निकला होता है उससे मतलब फूड को कैच करते हैं वो पानी से, और उसको मतलब माउथ में शरीर के अंदर ले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद म्यूचुअलिस्टिक या फिर सिम्बायोटिक रिलेशन बोल दीजिए आप कोरस और एल्गी का, मतलब कि कोरस में जो पॉलिप्स होते हैं उनके अंदर में जो मतलब उनका टिश्यू होता है, मतलब लिविंग, उसमें एक माइक्रोस्कोपिक एल्गी होता है जिसको मतलब जू जेंथलाई कहा जाता है, वो उनके टिश्यू में रहता है पॉलिप्स के। अब ये रहता है तो क्या करता है भाई, कोरल जो है इनको क्या प्रोवाइड करते हैं, कोरल जो है कंपाउंड्स नेसेसरी फॉर, मतलब जो भी चीज़ फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होता है वो पॉलिप पहुंचाते हैं इनके पास, किसके पास, एल्गी के पास। और बदले में एल्गी क्या देता है, एल्गी में इनको वो सारे कंपाउंड देता है, प्रोडक्ट्स देता है जो फोटोसिंथेसिस निकलता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, विच इज यूटिलाइज्ड बाय पॉलिप्स फॉर सिंथेसिस ऑफ देयर कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, स्केलेटन जो है ना। और आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर यूनिक एंड ब्यूटीफुल, मतलब जो कलर्स आते हैं पॉली, मतलब आप देखते होंगे कोरल्स के डिफरेंट बहुत खूबसूरत कलर होते हैं ना, वो भी इन्हीं के एल्गी के कारण आता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप देख लीजिए इनके टाइप्स दो तरह के होते हैं, एक हार्ड कोरल्स होते हैं, एक सॉफ्ट कोरल्स होते हैं। ठीक है, सॉफ्ट कोरल्स जो पुराने से इनके एंसेस्टर होते हैं ना उसी से अटैच हो जाते हैं, है ना। हार्ड कोरल्स क्या होते हैं, ये मतलब हार्माटाइपिक भी बोला जाता है इनके, या फिर रीबिल्डिंग कोरल्स भी बोला जाता है। ये क्या करते हैं कि दे एक्सट्रैक्ट कार्बन मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को सी वाटर से निकालते हैं, उसको बिल्ड करते हैं हार्ड व्हाइट कोरल एक्सोस्केलेटन बनाने में इनकी मदद लेते हैं। ठीक है, दे आर लार्जेस्ट लिविंग, कौन सा, ये सॉफ्ट, मतलब सॉफ्ट वाला जो है, दे आर लार्जेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर्स ऑन द प्लेनेट, जैसे कि मतलब ऑस्ट्रेलिया का जो है ना ग्रेट बैरियर रीफ, वो भी यही है सॉफ्ट कोरल्स वाला ही है ना। बोरो देयर अपीयरेंस, मतलब प्लांट से अपना अपीयरेंस को बोरो करते हैं, अटैच टू, मतलब ओल्डर, वही जो मैंने बताया दोस्तों, जो एंसेस्टर इनके रहते हैं उसी पे ग्रो होते हैं, मल्टीपल होते हैं और एक कोरल रीफ को फॉर्म करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा जान लीजिए दोस्तों कोरल रीफ्स इन इंडिया कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। 7 रीजन है, गोवा कोस्ट तो आप समझ रहे हैं, कोरल केरला वाला कोस्ट हो गया, पाक भी हो गया, है ना। पाक भी कहाँ है, मतलब श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो आता है ना। गल्फ ऑफ कच्छ हो गया, इधर गुजरात साइड हो गया, गल्फ ऑफ मन्नार हो गया, ये भी वही मतलब श्रीलंका के पास में। ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड हो गया, है ना, और अंडमान और निकोबार आइलैंड, ये 7 जगह है जहाँ पे कोरल रीफ्स इंडिया में पाई जाती हैं। अब इसके अलावा एक टर्म आता है कोरल ब्लीचिंग को। कोरल ब्लीचिंग वो मतलब होता है जिसकी वजह से मतलब अगर जैसे टेम्परेचर में चेंज हो गया या न्यूट्रिएंट्स में चेंज हो गया, लाइट के कारण कुछ, मतलब क्लाइमेट चेंज के कारण क्या होता है कि उनके जो एल्गी होते हैं, मतलब पॉलिस में जो मतलब लाई करते हैं उनके टिश्यू में, वो बाहर निकल जाते हैं, मतलब उसको बाहर निकाल देते हैं। कौन, कोरल, क्योंकि बर्दाश्त नहीं कर पाता है, मतलब वो टेम्परेचर का वेरिएशन से, है ना, खास करके जो सी टेम्परेचर होता है उसमें वेरिएशन से ये दिक्कत आती है। ठीक है, इससे क्या होता है कि वो कंप्लीटली वाइट हो जाते हैं, कॉल्ड एज कोरल ब्लीचिंग। ये कोरल ब्लीचिंग, कोरल डेथ बाद में होता है। कोरल ब्लीचिंग अगर हुई है, अगर मान लो कुछ समय बाद फिर से अगर रिकवरी हो, टेम्परेचर नॉर्मल हो और एल्गी वापस आ जाए तो ये बच सकते हैं कुछ समय के लिए, कुछ वीक्स के लिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये फिर क्या है कि डेथ हो जाती है। ठीक है, अगर सीवियर ब्लीचिंग हो गया, मतलब काफ़ी देर हो गया, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर हुआ ही नहीं और काफ़ी टाइम हो गया, तो फिर ये मतलब मान लीजिए लीड्स टू कोरल डेथ, मतलब खत्म हो जाता है। ठीक है, अब देख लीजिए हम लोग को ये जानना चाहिए मतलब कोरल का फ़ायदा क्या होता है। बहुत फ़ायदा होता है दोस्तों, जैसे कि मतलब आप जान लीजिए ये है तो 1% पर 25% से ज़्यादा मेरीन बायोडाइवर्सिटी को ये सपोर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे ग्रेट बैरियर रीफ है, उसमें 100-400 से ज़्यादा कोरल स्पीसीज है, मतलब कई 100 मतलब कछुओं की प्रजाति होगी, मछलियों की प्रजाति वहाँ पे पाई जाती है। समझिए कितना सपोर्टिव है ना। उसके बाद इकोनॉमिक वैल्यू भी है, कितने लोगों को मतलब डिपेंडेंट है इसके ऊपर, फूड और इनकम दोनों के लिए, है ना। उसके बाद कोस्टल प्रोटेक्शन भी, मतलब प्रोटेक्शन भी देता है। मतलब कोरल रीफ जान लीजिए 97% जो एनर्जी रिलीज होती है वेव्स के कारण या स्टॉर्म्स के कारण या फ्लड्स के कारण, उन सबको मतलब एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे क्या होता है कि हमारा लॉस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी डैमेज, ये सॉइल इरोजन, ये सब बच जाता है। ठीक है, अब कॉजेस रिस्पॉन्सिबल फॉर कोरल ब्लीचिंग, अब वही जो मैंने बोलता है सी टेम्परेचर बढ़ जाएगा तब भी ओशन का एसिडिफिकेशन होगा तो क्या होगा दोस्तों, जैसे कि मोस्टली जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अपना ओशन ही कैप्चर करता है, तो जैसे CO2 बढ़ेगा तो वो कैप्चर करेगा, अब जब कैप्चर करेगा तो एसिडिटी बढ़ेगी, अगर एसिडिटी बढ़ेगी तो कोरल्स की जो लेबिलिटी है, मतलब तो क्रिएट एक कैल्केरियस स्केलेटन वो घटने लग जाएगी, है ना। उसके बाद सोलर रेडिएशन और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी घटने लग जाएगी, तो फिर इनका फिर धीरे धीरे ब्लीचिंग स्टार्ट हो जाएगा, है ना। चेंज इन ट्रॉपिकल वेदर, अगर ज़्यादा मतलब वेदर में चेंजिंग होगा तो क्लाउड कवर कम बनेंगे तो मतलब रेडिएशन ज़्यादा आएगी, मतलब यहाँ पे, है ना, और रेडिएशन ज़्यादा आएगी तो कोरल ब्लीचिंग ज़्यादा होगा। क्यों, मतलब राइज इन टेम्परेचर भी हो सकता है, सी टेम्परेचर, है ना। उसके बाद कुछ बीमारियाँ भी होती है, जैसे मान लो वाइब्रियो सिलोई, ये है ना, ये एक बैक्टीरिया है ना, जिसके कारण से जू जेंथलाई जो होते हैं, मतलब इनकी फोटोसिंथेसिस करने की प्रोसेस मतलब काफ़ी रुकावट पैदा करता है। ठीक है।